चैप्टर नंबर 7 में हमने स्टार्ट किया था एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? वो पैसे जो हम कंजप्शन पे खर्च करने के लिए तैयार है। कौन सी कंजप्शन पे? गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए जो हम एक्सपेंडिचर हमने प्लान किया हुआ है, वो क्या हो जाएगा? हमारी एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद हमने सीखा था कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होगा। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला था हमारा ये, यानी AD इक्वल्स टू C प्लस आई। कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑटोनोमस कंजप्शन और सेकंड है हमारा इंड्यूस्ड कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन जो इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हमारी कंजप्शन होगी उसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहेंगे। इंड्यूस्ड कंजप्शन सिर्फ और सिर्फ इनकम लेवल पे डिपेंड करेगा। अगर इनकम बढ़ेगी तो इंड्यूस्ड कंजप्शन भी बढ़ेगी, इनकम जीरो होगी तो इंड्यूस्ड कंजप्शन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कंजप्शन हमारी दो तरह की होगी। फिर हमने कल हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में ही पढ़ा। कल हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में भी पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हमारा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का ही होता है। पहला ऑटोनोमस और दूसरा इंड्यूस्ड। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होगी हमारी? जो हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी इन्वेस्ट करेंगे। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होगी? जो हम सिर्फ इनकम होगी तभी हम उसको स्पेंड करेंगे, यानी इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने सीखा था कि कंजप्शन को अगर हम टोटल कंजप्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें उसमें ऑटोनोमस कंजप्शन में इंड्यूस्ड कंजप्शन प्लस करनी पड़ जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो, अगर मैं टोटल कंजप्शन निकालना चाहता हूँ, टोटल कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होगा मेरा? ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस्ड कंजप्शन। तो मेरी टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ऑटोनोमस कंजप्शन यानी जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंज्यूम कर रहा हूँ, और ये जो इनकम की वजह से कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ऑटोनोमस कंजप्शन को हम C बार से डिनोट करते हैं, C बार से। चलो, तो अब आगे चलते हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का। तो अब मैं फिर से टेबल के बारे में डिस्कस करूंगा। हमने एक टेबल बनाई थी, मैं फिर से उसी टेबल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो मान लेते हैं ये हमारी इनकम है, यानी ये Y है, Y से डिनोट करते हैं इनकम को। ये हमारी कंजप्शन है। ठीक है, और ये हमारी सेविंग है। चलो, तो इनकम यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 100 है, फिर है 200, 200 के बाद 300, 400 और 500। ठीक है, ये हमारी इनकम के लेवल हमें दिए हुए। ठीक है, रोहन बेटा तुम्हें वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है? रोहन तुम्हें क्लियर है वॉइस और वीडियो? यस सर। ठीक है, तो अब हम नया टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन एज्यूम करते हैं कि 20 है, फिर ये 110 हो गई, फिर ये 200 हो गई, यहाँ पर 250 हो गई, और फिर 380, ये 290 कर देते हैं, 380 और ये 470। ठीक है, ये हमारी कंजप्शन हो गई।
तो हमारी सेविंग कितनी होगी? सिंपल है, इनकम में से अपना खर्चा माइनस करते रहो तो बचे हुए पैसे सेविंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ये -20 है। चलो, तो यहाँ पर सेविंग हमारी नेगेटिव है, -20 है, और यहाँ पर सेविंग है -10। यहाँ पर सेविंग 0 हो गई, यहाँ पर 10, फिर 120, सॉरी 20, और फिर 30। ठीक है, तो सेविंग हमारी इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि हमारी इनकम भी इंक्रीज हो रही है। चलो, अब मैं बात करूंगा कंजप्शन के बारे में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना और इसको ध्यान से समझना। मुझे बताओ, इन सभी कंजप्शन में कितनी कंजप्शन है जो इनकम पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी है मेरी इस लेवल पे? बोलो। इस फर्स्ट लेवल पे मेरी ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी है? तो बेटा मेरी ऑटोनोमस कंजप्शन है 20 रुपीज, यानी 20 रुपए तो मेरी इनकम 0 होगी ना, तो भी मैं खर्च करूंगा ही करूंगा। ठीक है, अब आते हैं 110 इस वाले लेवल पे। ये हमारा फर्स्ट लेवल था और ये हमारा सेकंड लेवल है। इस लेवल पे हमारे हमने 110 रुपए कंज्यूम किए। मुझे बताओ इस 110 में ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी है और इंड्यूस्ड कंजप्शन कितनी है? कौन बताएगा? बोलो। सर 90 ऑटोनोमस। हाँ, इसमें 20 तो मेरी ऑटोनोमस कंजप्शन है क्योंकि 110 में से 20 रुपए तो मैं पहले भी खर्च कर रहा था जब इनकम 0 थी। लेकिन मेरी इंड्यूस्ड कंजप्शन, यानी जो इनकम पे डिपेंड कर रही है कंजप्शन, वो होगी 90। 20 माइनस कर दो इसमें से तो 90 होगी इंड्यूस्ड कंजप्शन। तो मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखा सेकंड लेवल पे कि जो मेरी इनकम है, इनकम मेरी 100 रुपए से बढ़ी, 100 रुपए से इंक्रीज हुई, लेकिन मेरी कंजप्शन कितने से इंक्रीज हुई? मेरी कंजप्शन 90 रुपीज से इंक्रीज हुई। ठीक है, 90 रुपीज से मेरी कंजप्शन इंक्रीज हुई। 90 से क्यों इंक्रीज हुई? 20 रुपए तो मैं पहले भी खर्च कर रहा था। ठीक है, तो 20 रुपए तो मैं जब इनकम नहीं अर्न करूंगा तो भी खर्च करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो ये जो मैंने 100 रुपए कमाए हैं इसमें से मैंने कितना खर्चा किया है? इस 100 रुपए में से मैंने सिर्फ 90 रुपए खर्च किए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? आंसर करो बेटा, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मैंने जो 100 रुपए कमाए एडिशनल, उसमें से मैंने 90 रुपए खर्च किए, बाकी 20 रुपए तो मैं पहले भी कर रहा था। अब आते हैं थर्ड लेवल पर। अब मैंने 100 रुपए और कमाए। ठीक है, मैंने 100 रुपए और कमाए तो 200 रुपए मेरी इनकम होगी। अब मुझे बताओ कि इन 100 रुपए में से मैंने कितना खर्चा किया है? इन 100 रुपए में से ही मैंने 90 रुपए ही खर्च किया है। 110 तो इसमें से किया, तो जो एडिशनल 100 रुपए हैं उसमें से मैंने 90 रुपए खर्च किया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरी चेंज इन इनकम कितनी है, चेंज इन इनकम को मैं डेल्टा वाई से शो करता हूँ, और मेरी चेंज इन कंजप्शन की बात करता हूँ, डेल्टा सी। तो चेंज इन इनकम यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगी क्योंकि अभी तो मैं कंज्यूम ही कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने 100 रुपए अर्न किए तो मेरी चेंज इन इनकम कितनी है? 100 रुपए। और चेंज इन कंजप्शन कितनी है? 90 रुपए। फिर सेकंड लेवल से मैं थर्ड लेवल पे गया तो मैंने इनकम मेरी कितने से चेंज हुई? 100 रुपए से। 100 रुपए से इंक्रीज हुई है। फिर इसके बाद मेरी कंजप्शन कितनी चेंज हुई? 90 रुपए से। इसका मतलब हम आगे भी देखते रहेंगे तो मैं हर बार जो 100 रुपए कमा रहा हूँ उसमें से मैं 90 रुपए खर्च करता हुआ जा रहा हूँ। चेक कर लो, इनकम में चेंज 100-100 रुपए का हो रहा है और कंजप्शन में 90-90 रुपए का चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हर बार जो 100 रुपए कमा रहा हूँ उसमें से मैं 90 रुपए खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपए कमाए उसमें से 90 रुपए खर्च करता हुआ मैं चल रहा हूँ। ठीक है, चलो,
अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हाउ मच वी आर स्पेंडिंग ऑन कंजप्शन आउट ऑफ इनकम ऑफ ₹1। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैंने अगर 1 रुपया कमाया तो उसमें से कितना मैंने कंजप्शन पे खर्च कर दिया और कितना मैंने बचा लिया। ठीक है, मेनली है कंज्यूम है, तो कितना मैंने खर्च कर दिया। 1 रुपया कमाया तो कितना खर्च कर दिया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आज निकल जाएगा हमारा, जिसका मतलब क्या होता है कि मैंने जो 1 रुपया एक्स्ट्रा कमाया उसमें से मैंने कितना खर्च कर दिया। ठीक है, तो जो गिवन एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालते हैं, यानी हम MPC निकालेंगे यहाँ पर, MPC। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल पे निकालते हैं। फर्स्ट लेवल पे तो हम निकाल सकते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी चेंज होनी स्टार्ट नहीं हुई है इनकम, सेकंड लेवल पे चेंज हुई है। 100 रुपए डेल्टा सी है और डेल्टा वाई है, और 90 रुपए डेल्टा सी है, तो 90/100 क्या आएगा? 0.9। यहाँ पर भी 0.9, यहाँ पर भी 0.9, ये भी 0.9 और ये भी 0.9। इसका मतलब क्या हुआ? मैं जो 1 रुपया कमाऊंगा उसमें से 90 पैसे मैं कंजप्शन पे खर्च कर दूंगा। ठीक है, MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हुआ कि मैं जो 1 रुपया कमा रहा हूं उसमें से मैं 90 पैसे अपने कंजप्शन के खर्चे कर रहा हूं, और बाकी 10 पैसे मैं सेव करूंगा। ठीक है, बाकी 10 पैसे मैं सेव कर लूंगा। ये समझ में आया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? बोलो। यस सर। रोहन, भानु, यस सर। रोहन आंसर करो जल्दी से। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हुआ कि जितने मैं पैसे कमा रहा हूं, अगर मैंने 1 रुपया कमाया, मार्जिनल है ना, मार्जिनल का मतलब क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट हमने ये 11th क्लास में ही पढ़ा था, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा था, तो हम 1 रुपए की ही बात करते थे उसमें, मार्जिनल कॉस्ट में भी। तो इसका मार्जिनल का मतलब वही होगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी 1 रुपया अगर मैंने कमाया तो उसमें से कितना मैंने खर्च कर दिया कंजप्शन पे, तो इसमें 90 पैसे आ रहा है। ठीक है, चलो। अब मार्जिनल, जैसे हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा, बिल्कुल सेम हमारा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। टू सेव, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मैंने 1 रुपया जो कमाया उसमें से मैंने कितना सेव कर लिया। जो मैंने 1 रुपया अर्न किया उसमें से मैंने कितना सेव कर लिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम।
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, एमपीएस आ जाएगा, इसको मैं एमपीएस बोलता हूँ। एमपीएस का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट हाउ मच सेव्ड आउट ऑफ द इनकम ऑफ ₹1। यानी अगर मैंने 1 रुपया इनकम अर्न की तो उसमें से मैं कितना सेव करूंगा, वो क्या हो जाएगा मेरा, एमपीएस हो जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो फिर से हम एक बार बात करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा तो उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मेरा वाई है और ये कंजप्शन है और ये सेविंग्स है। ठीक है, वाई है मेरा, इनकम है मेरा 0, 100, 200, 300 और 400। और जो कंजप्शन है हमारे पास वो है यहाँ पर 20, 110, 200। ठीक है, इसके बाद है 270 और यहाँ पर आ जाएगा 320। ठीक है, तो अब क्या हम सेविंग्स निकाल सकते हैं? हाँ, हम सेविंग्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर आएगी -20, -10, 0, 30, प्लस में होगी सेविंग, और यहाँ पर आएगी 80। ठीक है, अब निकालते हैं हम क्या, एमपीसी निकालते हैं। ठीक है, एमपीसी और एमपीएस फाइंड आउट करते हैं। एमपीसी एंड एमपीएस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और इसका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो एमपीसी पहले निकालते हैं, यानी 1 रुपया कमाया तो उसमें से कितना खर्च किया। तो चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, तो फर्स्ट पे तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अभी चेंज होना स्टार्ट नहीं हुआ है। सेकंड में हमने बोला इनकम 100 रुपए से चेंज हुई, इनकम 100 रुपए से चेंज हुई और कंजप्शन 90 रुपए से चेंज हुई, तो ये क्या आएगा, 90/100, 0.90। ठीक है, अब थर्ड लेवल पे इनकम 100 रुपए से चेंज हुई और कंजप्शन 90 रुपए से चेंज हुई, तो यहाँ पर भी 0.90 ही आया। फोर्थ लेवल पे इनकम मेरी 100 रुपए से चेंज हुई और कंजप्शन 70 रुपए से चेंज हुई, तो ये कितना आएगा, 0.70। यानी 1 रुपया जो मैं कमाऊंगा उसमें से 70 पैसे खर्च करूंगा इस लेवल पे। फिर इसके बाद 100 रुपए से मेरी इनकम चेंज हुई और 50 रुपए से कंजप्शन चेंज हुई, तो 0.50। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया कमाया तो 90 रुपए खर्च किया, यहाँ पर भी 90 रुपए, सॉरी 90 पैसे खर्च किया 1 रुपए में से। यहाँ पे मैंने 70 पैसे खर्च किया और यहाँ पे 50 पैसे खर्च कर दिया 1 रुपए एक्स्ट्रा इनकम में से। ठीक है, अब आते हैं सेविंग। तो बेटा सिंपल है ना, अगर 1 रुपए में से 90 पैसे खर्च कर दिया तो एमपीएस कितना आएगा, 0.10 आएगा, बाकी बचा वो तो सेव ही किया ना। तो यहाँ पर भी 0.10 ही आएगा। 1 रुपए में से 90 पैसे यहाँ खर्च हो गए, यहाँ पे 70 पैसे खर्च हुआ तो ये कितना आएगा, 0.30। यहाँ पे 50 पैसे खर्च हो गया तो ये आएगा 0.50। ठीक है, मैं जो बताना चाहता हूँ, मैं वो बताना चाहता हूँ कि अगर मैं एमपीएस और एमपीसी को प्लस करूंगा तो ये हमेशा 1 रुपए के इक्वल होगा। एमपीएससी में 1 रुपए में से बचत निकालता हूँ और ये 1 रुपए में से खर्चा निकलता है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा 1 रुपया आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हुए जाओगे हर एक लेवल पे तो हमेशा 1 रुपया ही आएगा, ना तो ये 1 रुपए से ज्यादा हो सकता है और ना ही ये 1 रुपए से कम हो सकता है। ठीक है, सबको समझ आया? बोलो बेटा, ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, एमपीएस का मतलब 1 रुपए में से कितना खर्च किया, और एमपीसी का, सॉरी, एमपीएस का मतलब 1 रुपए में से कितना बचा लिया, और एमपीसी का मतलब 1 में से कितना खर्च कर दिया। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 ही तो आएगा ना मेरा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो इन दोनों को ऐड करने से 1 ही आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं।
अब ध्यान से देखना, और भी अब मैं कुछ नई चीज बताने जा रहा हूँ। मान लेते हैं मेरा एमपीसी जो चल रहा है वो है 0.70, ठीक है। एमपीसी मुझे 0.70 दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे इनकम कितनी दी हुई है? मुझे इनकम दी हुई है 500 रुपए। तो मुझे बता सकते हो कि इन 500 रुपए में से मैं कितना कंजप्शन पे खर्चा करूंगा? बोलो, क्या ये बता सकते हो? एमपीसी 0.70 है और इनकम मेरी 500 है, ठीक है। और अगर मैं कंजप्शन निकालना चाहूँ कि मेरी कंजप्शन कितनी होगी, तो कंजप्शन मेरी आएगी 0.70 यानी एमपीसी मल्टीप्लाइड बाय इनकम इंटू 500, ये आ जाएगी मेरी 350, ठीक है। तो एमपीसी को मैं यूज करता हूँ टू फाइंड आउट द कंजप्शन, ठीक है। इसको मैं यूज करता हूँ टू फाइंड आउट द कंजप्शन। मुझे बताओ ये जो कंजप्शन है ये कौन सी कंजप्शन है? ये मैंने इनकम में से कंज्यूम किया है, इसका मतलब बेटा ये इंड्यूस्ड कंजप्शन है, ठीक है। ये जो मैंने कंजप्शन निकाली है ये इंड्यूस्ड कंजप्शन है, ठीक है। क्यों है ये इंड्यूस्ड कंजप्शन? क्योंकि ये इनकम के ऊपर डिपेंड कर रही है। ऑटोनोमस कंजप्शन तो इनकम जीरो होगी तो भी मैं खर्च करूंगा ही करूंगा, ठीक है। ये क्योंकि सिर्फ इनकम की वजह से खर्च हो रही है, इसीलिए ये क्या होगी हमारी इंड्यूस्ड कंजप्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कल एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर मैं अपने टोटल कंजप्शन निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा? टोटल कंजप्शन का मेरा फॉर्मूला होगा, टोटल कंजप्शन का फॉर्मूला होगा ऑटोनोमस कंजप्शन यानी सी बार प्लस इंड्यूस्ड कंजप्शन। इंड्यूस्ड कंजप्शन मैंने कैसे निकाला? मैंने निकाला एमपीसी इंटू वाई, ऐसे तो निकाला ना मैंने इंड्यूस्ड कंजप्शन। तो मेरा फंक्शन ऑफ कंजप्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ कंजप्शन हो जाएगा सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई, ठीक है। सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। और बेटा एमपीसी को मैं बीटा भी लिखता हूं, ठीक है, बीटा भी लिखता हूं। तो इसलिए मैं इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा और इसको क्या लिखूंगा? बी वाई। वाई का मतलब क्या है? वाई का मतलब है इनकम, और बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है एमपीसी, ठीक है। तो ये है हमारा कंजप्शन फंक्शन। इसी तरह हम सेविंग का फंक्शन भी लिखते हैं। तो सेविंग का फंक्शन क्या हो जाएगा? सेविंग का फंक्शन हो जाएगा माइनस सी बार, अब मैं क्या करूंगा? सी बार को नेगेटिव लिखूंगा, प्लस बी वाई। बी वाई, वाई का मतलब होगा इनकम, और अब बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी का मतलब हो जाएगा एम पी एस, ठीक है। बी का मतलब हो जाएगा एम पी एस। तो इससे मेरी सेविंग निकल जाएगी, टोटल सेविंग, ठीक है। ये समझ में आया? बोलो ये समझ में आया? फिर हम आगे चलते हैं। सर एक बार फिर से बता देना। फंक्शन ऑफ कंजप्शन, फंक्शन ऑफ कंजप्शन का मतलब टोटल कंजप्शन निकालनी है। तो क्या करूंगा? ऑटोनोमस कंजप्शन यानी सी बार प्लस इंड्यूस्ड कंजप्शन। इंड्यूस्ड कंजप्शन मैंने कैसे निकाली थी? अभी निकाली थी ना, एमपीसी इंटू वाई करके, ये निकाला था हमने, एमपीसी इंटू वाई। तो सेम मैंने वही लिखा, एमपीसी इंटू वाई। और एमपीसी को मैंने बी में कन्वर्ट कर दिया, बी का मतलब बीटा, ठीक है। तो हमारा कंजप्शन फंक्शन क्या हो गया? सी बार प्लस बी वाई, ठीक है।
फिर इसके बाद हमने देखा कि सेविंग फंक्शन क्या होगा। सेविंग फंक्शन होगा हमारा माइनस सी बार। ये जो ऑटोनोमस कंजप्शन है इसको मैंने माइनस में लिखा, माइनस सी बार प्लस बी वाई। अब ये वाला जो बी होगा ये हमारा एमपीएस होगा। ये एमपीसी था कंजप्शन फंक्शन में, सेविंग फंक्शन में ये एमपीएस हो जाएगा क्योंकि मुझे सेविंग निकालनी है और वाई का मतलब इनकम हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम इससे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिससे और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। चलो तो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इनकम गिवन है और हमें सेविंग गिवन है। इनकम और सेविंग, इनकम है हमारी 200, 250, 300, 350 और 400, ये हमारी इनकम है। और सेविंग हमें गिवन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर है 5, 15, 20 और 50, ये हमारी सेविंग है। ठीक है, हमें क्या निकालना है मैं बता देता हूँ, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। हमें एमपीसी और एमपीएस कैलकुलेट करना है। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सिंपल है, एस हमें गिवन है। ठीक है, तो हम डेल्टा एस भी निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई भी निकाल सकते हैं। एमपीसी के लिए हमें पहले कंजप्शन निकालना पड़ेगा। तो कंजप्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू सी प्लस एस। याद है ये फॉर्मूला, कल हमने किया था ये। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम कंजप्शन निकालेंगे। तो 200 रुपए में से कुछ भी सेव नहीं हुआ तो कंजप्शन कितनी हुई मेरी, 200 रुपए। ठीक है, अब 250 में से 5 रुपए बच गए तो खर्चा कितना हुआ, 245। 300 में से 15 बच गए तो 285 रुपए यहाँ खर्च हुए। 350 में से 20 सेव किए तो 330 यहाँ पर और 350 यहाँ पर। ठीक है, अब क्या निकालूंगा मैं, अब मैं निकालूंगा डेल्टा सी और डेल्टा एस। ये तो मैं अपने आप भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं एमपीसी निकालूंगा। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो सकता है एमपीसी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एमपीसी यहाँ पर पूरा 1 है, क्योंकि 200 कमाए और 200 में खर्च कर दिया, 200 कमाए और 200 ही खर्च कर दिया तो एमपीसी मेरा 1 आएगा, यानी 1 रुपए में से पूरा 1 रुपया खर्च कर दिया। अब यहाँ पर 50 रुपए से इनकम इंक्रीज हुई और कंजप्शन 45 रुपए से इंक्रीज हुई, तो 45/50 कितना आएगा ये आएगा 0.90, यानी 1 रुपए में से 90 पैसे खर्च किए, एमपीसी आ गया 0.90। अब यहाँ पर देखते हैं 50 रुपए इनकम इंक्रीज हुई और कंजप्शन 40 रुपए से इंक्रीज हुई, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 0.80। ठीक है, फिर इसके बाद 50 रुपए से इनकम यहाँ पर इंक्रीज हुई और कंजप्शन 45 से इंक्रीज हुई, तो यहाँ पर कितना आएगा मेरा एमपीसी, 0.90। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर 50 रुपए से इनकम इंक्रीज हुई और 20 रुपए से कंजप्शन इंक्रीज हुई, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.40। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करूंगा एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बेटा सिंपल है, या तो हम 1 में से एमपीसी को माइनस करके निकाल सकते हैं या फिर हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सेम आएगा, कभी भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो सेम आएगा हमेशा। तो यहाँ पे पूरा 1 है, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 0.10, 0.20, 0.10 एंड 0.60, ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा एमपीएस आ गया।
तो ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से हम एमपीसी और एमपीएस निकालते हैं? आंसर करो जल्दी से। बोलो समझ में आया? रोहन, भानु, यस सर। रोहन। यस सर। ठीक है, तो एमपीएस और एमपीसी, अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन नहीं है, तो ये जो सारी कंजप्शन है ये क्या है हमारी? ये हमारी इंड्यूस्ड कंजप्शन ही है। ठीक है, ऑटोनोमस कंजप्शन कब गिवन होती? जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ हमें कंजप्शन दी होती, वो हमारी ऑटोनोमस होती। क्योंकि यहाँ पर जीरो लेवल ऑफ इनकम नहीं है तो कंजप्शन भी हमें नहीं पता उस लेवल पे, इसीलिए ऑटोनोमस कंजप्शन हम इसमें नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, कर सकते हो, मैं फोटोज उनकी सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे, कल ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा।